क्या आप घंटों किताब लेकर के बैठे रहते हैं, लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं, कंप्यूटर के सामने बैठे रहते हैं, लेकिन पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं हो पाता, बार बार मन अन्य किसी सब्जेक्ट पर, अन्य किसी विषय पर भटकता रहता है। तो आइए आज हम ज्योतिष के माध्यम से कुछ ऐसे आसान उपाय बताएंगे जिसे करके आप अपना मन पढ़ाई में लगा सकते हैं और पढ़ाई में एकाग्र कर सकते हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी पिछले 40 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप एवं रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं। चाहे आप किसी भी विषय में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, मैनेजमेंट हो या लीडरशिप की पढ़ाई हो, आपको ये पता है कि वह पढ़ाई आपके जीवन के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके बावजूद भी आपका मन उस पढ़ाई में नहीं लग पाता, उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि नहीं रह जाती, जिसके कारण आने वाला परिणाम आपके अनुकूल नहीं होता। तो आइए अब समझते हैं कि किसी भी विषय में मन का न लगना, कंसंट्रेशन का न होना इस मोबाइल और इंटरनेट के युग में क्यों कठिन होता जा रहा है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इंफॉर्मेशन ओवरलोड, अत्यधिक जानकारी का दिमाग में इकट्ठा होना। और अत्यधिक जानकारी जब दिमाग में इकट्ठा होती है तो बच्चे को या व्यक्ति को यह समझ में नहीं आता कि कौन सी जानकारी हमारे लिए है और कौन सी जानकारी हमारे लिए नहीं है, लेकिन वो इकट्ठा करता रहता है सारी जानकारियाँ, जिसके कारण उसके विचारों में हमेशा भटकाव बना रहता है और स्थिर नहीं हो पाता उसका मन। इसलिए मन न तो एकाग्र हो पाता है, न तो किसी विषय में कंसंट्रेट कर पाता है। इसी से संबंधित एक उदाहरण है। कहते हैं कि कई घर का मेहमान हमेशा भूखा रह जाता है। लोग ये सोचते हैं कि उसने खिलाया होगा और शर्मवश ये मांग नहीं पाता कि हमने वहाँ खाना खाया है या नहीं खाया है, तो भूखा ही रहता है। इसलिए अत्यधिक जानकारी भी किसी भी चीज की अति नुकसानदेह होती है। कहते हैं कि अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। किसी भी चीज की अधिकता व्यक्ति के लिए खतरनाक होती है। मन स्थिर हो तो व्यक्ति किसी भी सब्जेक्ट में कंसंट्रेट कर पाता है। तो मन का कारक चंद्रमा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा व्यवस्थित न हो, किसी अच्छे घर में न बैठा हो, पाप ग्रह के साथ हो, चंद्रमा नीच राशि में हो या चंद्रमा क्रूर ग्रह के साथ हो, चंद्रमा दृष्ट हो मतलब चंद्रमा पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो, तो ऐसे समय में व्यक्ति का मन चंचल हो जाता है और चंचल मन का व्यक्ति अनेकों विचार करता रहता है, वह एक जगह स्थिर नहीं रख पाता अपने मन को। तो सबसे पहले ये काम करना चाहिए कि जन्म कुंडली में यदि चंद्रमा खराब हो तो जब व्यक्ति का मन एकाग्र नहीं हो पाता, मन पढ़ाई में नहीं लगता, मन में चिंताएं अधिक होती हैं, विचार अत्यधिक इकट्ठा करता रहे मन, तो उससे बचने के लिए चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहला उपाय ये है चंद्रमा का कि मून स्टोन का चांदी में लॉकेट बना करके सोमवार के दिन अपना वजन जितना हो, जिस व्यक्ति को भी मून स्टोन पहनना हो उसका वजन कितना है, जैसे 70 किलो है तो 7 कैरेट का मून स्टोन चांदी में बनवा करके सोमवार के दिन चंद्रमा के नक्षत्र में ही बनवाना चाहिए। और सायंकाल शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा उगता हो उस समय चंद्रमा के प्रकाश में रख करके उसकी पूजा करनी चाहिए और फिर सफ़ेद धागे में उसे गले में धारण करना चाहिए, जिससे मन एकाग्र होने लगेगा और चंद्रमा की विपरीत परिस्थितियां अपने अनुकूल हो जाएंगी। दूसरा उपाय है चंद्रमा के लिए कि व्यक्ति को पानी में दूध डाल करके स्नान करना चाहिए। सोमवार से प्रतिदिन 1 चम्मच या 2 चम्मच दूध पानी में डाल करके यदि व्यक्ति स्नान करता है, कच्चे दूध से, गर्म किया हुआ दूध उपयोगी नहीं होगा, तो स्नान के पानी में डाले। यदि साबुन लगाना है तो पहले साबुन लगाए व्यक्ति, फिर उसके बाद दूध डाल करके अच्छे पानी में उस पानी से स्नान करे, फिर और अच्छे पानी से स्नान कर ले, तो चंद्रमा की विपरीत परिस्थितियों में उसे सहायता मिलती है, चंद्रमा उसके अनुकूल हो जाता है, तो बच्चे का पढ़ाई में मन लगने लगता है और स्थिरता आती है। ये रहे चंद्रमा के उपाय।
वैसे जन्म कुंडली को देख करके ही विशेष उपाय बताए जा सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा पर किसी क्रूर ग्रह की दृष्टि होगी तो उसके लिए अलग उपाय करना पड़ेगा। पाप ग्रह की दृष्टि होगी तो अलग उपाय करना पड़ेगा। शत्रु राशि के साथ बैठा होगा, शत्रु ग्रह के साथ बैठा होगा तो उसका अलग उपाय करना पड़ेगा। ये हुई चंद्रमा की बात। अब मैं दूसरा ग्रह जो बताता हूं, मन की अस्थिरता का जो कारक बनता है वो होता है बुध। बुध को राजकुमार कहा गया है, बच्चा है। बुध बुद्धि का कारक है, बुद्धि पढ़ाई का कारक है। बुद्धि पढ़ाई में बुद्धि अगर चलती है तो ही व्यक्ति पढ़ाई कर सकता है, तो ही एकाग्रता आती है। तो बुध की भी स्थिति यही है। बुध किस ग्रह के साथ बैठा है? क्योंकि बुध 22 से 25 दिन में अपना घर छोड़ता रहता है, और बुध जन्म कुंडली में जन्म के समय किस घर में बैठा है, उसकी दृष्टि किस पर है, किस ग्रह की उस पर दृष्टि पड़ती है, वह नीच राशि के साथ बैठा है, नीच राशि में बैठा है, पाप ग्रह के साथ बैठा है, क्रूर ग्रह के साथ बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, या बुध केंद्राधिपति दोष के साथ बैठा है। ऐसे में बुध का उपाय करना अत्यंत जरूरी है। तो बुध के उपाय के लिए सबसे पहला काम करना चाहिए कि भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जिस व्यक्ति को बुध का उपाय करना हो वह व्यक्ति अपने कमरे में, पढ़ाई के कमरे में, वह बच्चा अपने पढ़ाई के कमरे में बुध के उपाय के लिए गणेश जी की मूर्ति लाएं, उस बच्चे से पूजा करवाएं जो पढ़ाई करता हो। बच्चा अगर पूजा के लायक न हो तो कम से कम उसका दर्शन करवाएं, गणेश जी का दर्शन करवाएं, उनका नित्य भोग लगाएं। इस क्रिया से बुध के दोष में कमी आती है और बुध ग्रह साथ देने लगता है, बुध ग्रह अपने अनुकूल हो जाता है। दूसरा बुध ग्रह का उपाय यह है कि गाय को हरा चारा खिलाएं। प्रत्येक बुधवार गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए उस बच्चे के हाथ से या उस व्यक्ति के हाथ से जो पढ़ाई कर रहा हो। अगर वहाँ तक बच्चा जाने में असमर्थ हो तो उसके हाथ से चारा लेकर के वहाँ जा कर के खिला देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को, माता पिता को लेकर के जा कर के खिला देना चाहिए। तीसरा उपाय है बुध ग्रह का कि पन्ना रत्न धारण करवाना चाहिए। लेकिन पन्ना रत्न धारण करने से पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा लें। बुध ग्रह को अपने अनुकूल करने के लिए पन्ना रत्न धारण करवाया जाता है, लेकिन वहीं बुध अगर नीच राशि में बैठा होगा, विपरीत राशि में बैठा होगा, क्रूर ग्रह के साथ बैठा होगा और अपने अनुकूल नहीं होगा, अनुकूल होने पर कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जन्म कुंडली को देख करके, उसे देख करके ही बताया जा सकता है रत्न के बारे में। लेकिन जो दो उपाय मैंने पहले बताए हैं वो उपाय करके आप बुध की प्रतिकूलता को अपने अनुकूल बना सकते हैं। इन दोनों उपायों को करने से पढ़ाई में मन लगने लगेगा। किसी भी प्रकार का अगर भटकाव होगा तो आपका अपनी तरफ आएगा, वो भटकाव हट जाएगा, मन लगने लगेगा, मन में एक प्रकार की स्थिरता आएगी, कंसंट्रेशन बढ़ेगा। और जब किताब लेकर के आप बैठेंगे पढ़ाई करने के लिए तो उस समय सिर्फ और सिर्फ मन आपका किताब में ही लगा रहेगा, अन्य विषयों की तरफ हटेगा नहीं। इसलिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप अपने उपाय को करवाएं। ये दो उपाय करें जिससे आपका मन पढ़ाई में लगे। अगर आप मुझसे व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हो, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें तथा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और यदि आपके मन में कोई विचार चल रहा हो, कोई सवाल चल रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें ताकि उस पर मैं वीडियो बना करके आप तक पहुंचा सकूं, आपकी समस्या दूर कर सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।